तो उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनाव जो 2022 में होने हैं, उन चुनावों के चलते सभी दल अपनी अपनी तैयारियों में जुट गए हैं और इसे लेकर अब आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल उत्तराखंड दौरे पर हैं और इस दौरान आम आदमी पार्टी ने अपना सीएम उम्मीदवार भी घोषित कर दिया है। आम आदमी पार्टी ने सेना से रिटायर्ड कर्नल अजय कोठियाल को सीएम पद का चेहरा बनाया है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल इसकी घोषणा भी कर चुके हैं और इस दौरान सीएम केजरीवाल ने कहा कि अजय कोठियाल को आम आदमी पार्टी का सीएम उम्मीदवार बनाया जाए। ये वो शख्स हैं जिन्होंने फौज में रहकर देश सेवा की है, जान की बाजी लगाकर पाकिस्तान और आतंकवादियों का सामना किया। उत्तराखंड के लोगों को ऐसे देशभक्त की जरूरत है। बता दें कि इसके पहले भी केजरीवाल देहरादून आए थे और इस दौरान उन्होंने उत्तराखंड वासियों को 300 यूनिट बिजली फ्री देने का वादा किया था और इस बार भी इसी तरह की उम्मीद जताई जा रही थी कि वो बड़ी चुनावी घोषणा कर सकते हैं और ऐसा हुआ भी। इस मौके पर कर्नल अजय कोठियाल ने अरविंद केजरीवाल का धन्यवाद भी किया और उन्होंने कहा कि ये मेरे लिए गर्व की बात है, मुझे इसकी जिम्मेदारी दी गई है और मेरे लिए ये बहुत ही सम्मान का दिन है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड को आध्यात्मिक राजनीति वो बनाएंगी। गंगा नदी में नहाने से सारे पाप धुल जाते हैं। तो उत्तराखंड में विधानसभा चुनावों को लेकर अरविंद केजरीवाल का चुनावी दौरा आज था कि अजय कोठियाल साहब को आम आदमी पार्टी का सीएम कैंडिडेट बनाया जाए। अजय कोठियाल साहब वो शख्स हैं जिन्होंने फौज में रह के देश की सेवा की, अपनी जान की बाजी लगा के आतंकवादियों का सामना किया, अपनी जान की बाजी लगा के इन्होंने पाकिस्तान का सामना किया, इन्होंने देश के दुश्मनों का सामना किया। आज भी 2 गोलियां इनके शरीर के अंदर हैं, उन 2 गोलियों को ये साथ लेके घूमते हैं। जब उत्तराखंड के वो चंद नेता उत्तराखंड को लूट रहे थे, देवभूमि को लूट रहे थे, तब ये शख्स बॉर्डर के ऊपर हमारे देश की सुरक्षा में लगा हुआ था। तो उत्तराखंड के लोगों को ऐसे देशभक्त की जरूरत है जो अपनी जान की परवाह किए बिना तन मन धन सब कुछ लगा के उत्तराखंड के विकास के बारे में सोच सके। कुछ साल पहले केदारनाथ पे आपदा आई थी, केदारनाथ को काफी क्षति हुई थी। एक बार तो ऐसे लग रहा था जैसे कैसे इसको ठीक किया जाएगा। तब इस शख्स ने अपनी टीम के साथ मिलकर केदारनाथ का पुनर्निर्माण किया था, जिन्होंने फ्री में यहां पे बच्चों की ट्रेनिंग कराई, युवाओं की ट्रेनिंग कराई और 10,000 से ज्यादा बच्चों को फौज में भर्ती करा चुके हैं। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग जानते हैं। आज उत्तराखंड का हमारा युवा सबसे ज्यादा समस्या हमारे युवाओं के सामने उत्तराखंड में क्या है? बेरोजगारी की समस्या है, पलायन की समस्या है, छोड़ छोड़ के अपना घर उनको दूसरे राज्यों में जाना पड़ता है। ये वो शख्स है जिसको रोजगार देना आता है, ये वो शख्स है जिसको युवाओं को ट्रेन करना आता है, ये वो शख्स है जो युवाओं के सपने और उनकी जरूरतें पूरी कर सकता है। तो इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ योगेश पांडे मेरे सहयोगी न्यूज रूम से लाइव जुड़ चुके हैं। योगेश, कर्नल अजय कोठियाल को अब सीएम पद का दावेदार बना दिया गया है और दूसरी ओर बीजेपी और कांग्रेस पहले ही ऐलान कर चुकी हैं कि वो पहले किसी भी उम्मीदवार का सीएम पद के लिए उम्मीदवार का चेहरा घोषित नहीं करेंगे, पहले वो चुनाव लड़ेंगे और उसके बाद ऐलान किया जाएगा। अब इन चीजों को लेकर सियासी समीकरण क्या बनता नजर आ रहे हैं उत्तराखंड में? बता दें कि जिस तरीके से आज जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के जो संयोजक हैं, उन्होंने इसका ऐलान कर दिया है कि अजय कोठियाल उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। जाहिर तौर पर है, अगर इसको देखें तो एक नज़रिए से कहीं ना कहीं जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी हमेशा से देशभक्ति को लेकर के राजनीति करने की बात का उस पर आरोप लगते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से कर्नल अजय कोठियाल का नाम अब आम आदमी पार्टी ने घोषित कर दिया है। क्योंकि जिस तरीके से आपको याद होगा कि कर्नल अजय कोठियाल के ज्वाइन करने से पहले जब आम आदमी पार्टी ने पूरा उत्तराखंड में जिस तरीके से होर्डिंग लगाई थी और उसमें यह लिखा गया था, केवल यही एक शब्द था कि 18 अप्रैल को उत्तराखंड बदलने वाला है।
तो लोगों में तमाम सारी जिज्ञासाएं उत्पन्न हो रही थी कि आखिर 18 अप्रैल को क्या होने वाला है, क्योंकि उत्तराखंड में तो आम आदमी पार्टी की सरकार भी नहीं है, चुनाव भी नहीं लड़ी है, तो ऐसा क्या होने वाला है कि उत्तराखंड में बदलाव आने वाला है। 18 अप्रैल को क्योंकि वहां पर कर्फ्यू लगा हुआ था, उसके बाद उसको जो तारीख का ऐलान किया गया वो 19 तारीख को वहां पर प्रोग्राम किया गया और 19 अप्रैल को अजय कोठियाल ने आम आदमी पार्टी की सदस्यता ली है, जिसके बाद लगातार इस बात को कयास लगाया जाने लगा था। और अभी कुछ दिन पहले जिस तरीके से दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी पहुंचे थे उत्तराखंड और उन्होंने भी इस बात का एक जो है अंदेशा जताया था और उन्होंने कहा था लोगों से कि क्या पूछा था लोगों से कि उत्तराखंड के लिए अगर अजय कोठियाल का नाम मुख्यमंत्री के पद के दावेदार के लिए कर दिया जाए तो कैसा रहेगा। उसके बाद से कुछ और ही कयासों का दौर था, वो जो ज़्यादा बढ़ गया था कि अजय कोठियाल का नाम आम आदमी पार्टी सामने ला सकती है और मुख्यमंत्री के तौर पर चेहरा उनको बना सकती है। जिसके बाद आज अरविंद केजरीवाल ने खुद कह दिया है कि वो पहली पार्टी हो गई उत्तराखंड में जिन्होंने सबसे पहले मुख्यमंत्री का चेहरा सामने ला दिया है जनता के सामने और उन्होंने कहा है कि अब दरअसल उत्तराखंड का बदलाव होना है। अगर अजय कोठियाल का जिक्र किया जाए तो अजय कोठियाल भी लगातार यही बात कहते रहे हैं, कई अपने चुनावी भाषणों में या युवा संवाद के कार्यक्रम के दौरान देखा जाए तो उन्होंने कहा है कि उत्तराखंड दिल्ली में बसता है और दिल्ली अब उत्तराखंड बनने वाला है, क्योंकि वो हमेशा से दिल्ली में जो विकास हुआ है, अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी की सरकार का जो मॉडल पेश करने की बात कहते हैं, वो लगातार यही कहते हैं कि जिस तरीके से वहाँ विकास हुआ है अब उत्तराखंड में भी उसी तरीके से विकास होगा। और इसके साथ ही साथ अगर जिक्र किया जाए तो आम आदमी पार्टी ने कहा था कि जिस तरीके से 300 यूनिट बिजली वहां पर मुफ्त की जाएगी वहां की जनता को, उसको लेकर के भी तमाम सारी जो, क्योंकि आम आदमी पार्टी अब ये जानती है कि वहां की जनता के जो मेन जरूरत है उनको पूरा करना है और उनको लेकर के कहीं ना कहीं जिस तरीके से घोषणा पत्र बनाने की भी बात कह रही है आम आदमी पार्टी और वही मुद्दे उठा रही है वहां पर। और अजय कोठियाल जिस तरीके से 2 बार एवरेस्ट के फतह रोही हैं, आपको बता दें कि 2 बार उन्होंने एवरेस्ट विजेता है और उसके बाद वो युवाओं से युवा संवाद तो अब कर रहे हैं, उसके पहले भी वो युवाओं से हमेशा जुड़े रहे हैं और युवाओं के साथ उनका उद्बोधन लगातार पहले भी होता रहा जब उन्होंने आम आदमी पार्टी नहीं ज्वाइन की थी। देखिए, ये देखने वाली बात है कि जो अजय कोठियाल हैं वो जमीनी स्तर से जुड़े हुए कहा जा सकता है कि फौज के वो आदमी रहे हैं, फौज में वो शामिल रहे हैं और काफ़ी लंबे समय तक उन्होंने फौज में अपनी सेवाएं भी दी हैं। अब अगर समीकरणों को देखें तो जिस तरीके से हमने बात करें, अगर उत्तराखंड की जब 2000 में उत्तराखंड बना उत्तर प्रदेश से अलग होकर, उसके बाद से ही उत्तराखंड को मात्र और मात्र सीएम मिले हैं। वहाँ पर जो विकास की बयार थी वो उस तरीके से नहीं बह पाई जितनी जो सरकारें हैं उन्होंने ऐलान किया था। अब इस बीच अगर सेना के किसी शख्स को इस तरीके से कमान सौंपी जाती है तो जनता भी अब ये चाह सकती है, जनता भी ये कयास लगाए जा रहे हैं कि जनता ये चाहेगी कि उन्हें ही इस बार उम्मीदवारी दी जाए और अगर वो संभालते हैं पूरे उत्तराखंड की कमान तो कहीं ना कहीं वो विकास दे सकते हैं। और खुद केजरीवाल ने भी ये कहा कि अगर कोई आपको रोजगार दे सकता है तो वो अजय कोठियाल हैं। बिल्कुल, देखिए अगर अजय कोठियाल का जिक्र किया जाए तो जिस तरीके से अभी अरविंद केजरीवाल ने आज कहा कि उत्तराखंड में जिस तरीके से बेरोजगारी फैली है, यहाँ का युवा बेरोजगार है, पलायन करने को मजबूर हो रहा है और लगातार उन्होंने जो वहाँ पर सत्ता पक्ष के जो दल थे जो लगातार अभी तक वहाँ पर सत्ता पर काबिज थे उन पर भी हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि जिस दौरान यहाँ पर जो सरकारों में बैठी थी जो पार्टियां, वो जब उत्तराखंड को लूट रही थी तो उस दौरान अजय कोठियाल देश की सेवा कर रहे थे। तो जाहिर तौर पर है जिस तरीके से अजय कोठियाल का भी अगर जिक्र किया जाए तो उन्होंने कहा है कि देश के माथे का चंदन उत्तराखंड को बनाएंगे और जिस तरीके से उन्होंने एक शब्द और कहा है, इसके साथ ही साथ कई अपने भाषणों के दौरान कहा है उन्होंने कि जिस तरीके से उत्तराखंड देवनगरी कहा जाता है और वहीं आस्था की नगरी वो बनाएंगे और इसके साथ ही साथ देश और दुनिया में तमाम सारे जगह जो अलग अलग लोग बसे हुए हैं देशवासी, उनको कहीं ना कहीं उन भारतीयों के लिए ये आस्था की एक नगरी होगी और आम आदमी पार्टी की सरकार अगर बनती है उत्तराखंड में तो एक बहुत अच्छे तरीके से वहाँ का विकास होगा और वहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा। और जिस तरीके से उन्होंने ये भी कहा कि वो टिहरी क्षेत्र के रहने वाले हैं, वहाँ पर विद्युत उत्पादन का काम भी होता है और उसके साथ तमाम सारी चीजों को लेकर के उन्होंने जिक्र किया है कि जो अभी बेरोजगारी फैली है, जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है लगातार, और उसको लेकर के वो कहीं ना कहीं अब ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार आती है तो खुशहाल उत्तराखंड बनेगा। और योगेश, ये भी समझना जरूरी हो जाता है। देखिए, जिस तरीके से केजरीवाल ने कहा था कि अब वो हर महीने कोई ऐसा बड़ा ऐलान करेंगे जो जनता के हित में होगा, जिस तरीके से उन्होंने 300 यूनिट बिजली माफ करने की बात कही है, उसके बाद अब बीजेपी जो लगातार आरोप लगा रही थी उन पर फ्री की राजनीति कर रहे थे, इस तरीके के आरोप लग रहे थे, लेकिन अब बीजेपी ने भी 100 यूनिट बिजली फ्री देने का ऐलान कर दिया है। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक समीकरण यहाँ पर साधे जा रहे हैं, चाहे फिर वो सही हो या गलत, लेकिन राजनीतिक समीकरण साधने का पूरा प्रयास किया जा रहा है।
बिल्कुल। देखिए मुस्कान, अगर राजनीतिक समीकरणों को साधने का जिक्र किया जाए तो भारतीय जनता पार्टी का, मैंने शुरुआती दौर में कहा कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी देशभक्ति को लेकर के एक चुनावी रणनीति बनाती है और कहीं ना कहीं जब चुनाव प्रचार होता है, जिस समय रैलियां होती हैं, तो उस दौरान भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार देशभक्ति से ओतप्रोत करने का काम करते हैं इस देश के युवाओं को। तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी ये अब समझती हुई नजर आ रही है कि अगर आम जनता को, प्रदेश की जनता को चाहिए शिक्षा, रोजगार चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए और इसके साथ ही साथ जो दिनचर्या के उनके जो जरूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए उन मुद्दों को वो उठाएगी आम आदमी पार्टी। और कहीं ना कहीं देशभक्ति का अगर जिक्र किया जाए तो इसीलिए कर्नल अजय कोठियाल का नाम सामने लाया गया है आम आदमी पार्टी के लिए। और कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के लिए ट्रंप साबित हो सकते हैं अजय कोठियाल, ये इसमें डाउट भी बहुत ज्यादा नहीं किया जा सकता है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की भी जो माथे की सिकन है वो बढ़ती नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी लगातार इतने कम समय में उत्तराखंड में सक्रिय होती नजर आ रही है और अपनी पैठ बनाती नजर आ रही है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस का अगर जिक्र किया जाए या फिर भारतीय जनता पार्टी का जिक्र किया जाए, क्योंकि अभी तक यही दोनों सत्ता पर काबिज होती रही है पार्टियां, अब तीसरी पार्टी जो उभर करके आई है वो आम आदमी पार्टी है। तो दोनों पार्टियों के लिए कहीं ना कहीं मुसीबत खड़ी करने का काम कर रही है आम आदमी पार्टी और दोनों पार्टियों के माथे की सिकन अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं बढ़ रही है, क्योंकि जिस तरीके से युवाओं को लेकर के योगेश की आगे किस तरीके से जो सियासी समीकरण बन रहे हैं उसमें कौन सी पार्टी इस बार सत्ता पर काबिज होती है, ये देखना वाकई अहम और दिलचस्प भी रहने वाला है। बहुत शुक्रिया योगेश हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए।